अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उर्दू के सबक नंबर 7 की रीडिंग की थी और इसकी इमला जो है वो याद की थी। ठीक है, सबक का उन्वान था मरियल गधा। आज हम इसकी मश्क हल करते हैं और मश्क में सबसे पहला सवाल जो है वो है दर्जा झैल सवालात के जवाब दें। ठीक है, दर्जा झैल सवालात के जवाब दें और इसके हम लोग जवाब जो हैं वो अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे। आप लोग खोल लें अपनी अपनी कॉपीज़। सबसे पहला सवाल है, सिपाही ने गधे को देखकर उसके मालिक से क्या कहा। सिपाही ने गधे को देखकर उसके मालिक से क्या कहा। ठीक है, इसका जवाब है तुम्हारा गधा मौत के किनारे पर खड़ा है, इस पर रहम करो, खूब खिलाओ पिलाओ और कुछ रोज़ आराम करने दो। ठीक है, क्या कहा था सिपाही ने, तुम्हारा गधा मौत के किनारे पर खड़ा है, इस पर रहम करो, खूब खिलाओ पिलाओ और कुछ रोज़ आराम करने दो। ठीक है, दूसरा सवाल है, सिपाही गधे को कहाँ ले गया। सिपाही गधे को कहाँ ले गया। सिपाही गधे को शाही अस्तबल में ले गया। कहाँ ले गया, शाही अस्तबल में। कहाँ लेके गया था, शाही अस्तबल में। सिपाही गधे को शाही अस्तबल में ले गया। अस्तबल किसे कहते हैं, घोड़े रखने की जगह को। ठीक है, अस्तबल देखकर गधे की आंखें क्यों खुली की खुली रह गईं। ठीक है, शाही अस्तबल को देखकर गधे की आंखें क्यों खुली की खुली रह गई थी, क्यों वो हैरान हुआ था। अस्तबल का साफ़ सुथरा माहौल देखकर गधे की आंखें खुली रह गईं। ठीक है, अस्तबल का साफ़ सुथरा माहौल देखकर गधे की आंखें खुली रह गईं। अगला सवाल है, जंग के बाद घोड़ों की हालत देखकर गधे ने अल्लाह ताला से क्या कहा। ठीक है, सवाल है, जंग के बाद घोड़ों की हालत देखकर गधे ने अल्लाह ताला से क्या कहा। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा। क्या कहा उसने, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा। ऐसी शान शौकत क्या करनी जिसके बाद यूँ लहूलुहान होना पड़े। मैं अपने गधे होने पर ही खुश हूँ। ठीक है, क्या कहा था उसने, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा, ऐसी शान शौकत क्या करनी जिसके बाद यूँ लहूलुहान होना पड़े। मैं अपने गधे होने पर ही खुश हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास यानी वावैन लगाने हैं। ठीक है, जो बात कोई शख्स कहे उसको वैसे ही बयान करें तो उसको वावैन में लिखते हैं। ठीक है, इसको भी और इसको भी वावैन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल जो है वो हल करते हैं। इन सवालात के जवाब आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिख लें। ठीक है, फिर है, सबक को जहन में रखते हुए दर्जा झैल खाली जगहों को पुर करें। ठीक है, खाली जगह पुर करते हैं। गधा मौत के डैश पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था, मौत के किनारे पर खड़ा था। एक दिन शाही अस्तबल के डैश की नज़र गधे पर पड़ी तो गधे की हालत देखकर उसे बड़ा तरस आया। किसकी नज़र पड़ी थी, सिपाही की। एक दिन शाही अस्तबल के सिपाही की नज़र गधे पर पड़ी तो गधे की हालत देखकर उसे बड़ा तरस आया। ठीक है, फिर है, गधे के मालिक ने सिपाही को बहुत दुआएं दी और अपना डैश और डैश गधा उसके हवाले कर दिया। गधे के मालिक ने सिपाही को बहुत दुआएं दी और अपना कमज़ोर और लागर गधा उसके हवाले कर दिया। फिर है, गधे ने देखा कि घोड़ों के डैश नहायत साफ़ सुथरे थे। क्या साफ़ सुथरे थे, गधे ने देखा कि घोड़ों के अस्तबल नहायत साफ़ सुथरे थे। ठीक है, इतने में डैश जंग बज उठा। इतने में तबले जंग बज उठा। ठीक है, तबले जंग मतलब जंग का ऐलान हो गया। मालूम हुआ कि घोड़ों को फौजी सवार डैश में ले गए। कहाँ ले गए, मालूम हुआ कि घोड़ों को
फ़ौजी सवार मैदान जंग में ले गए हैं। ठीक है, मालूम हुआ कि घोड़ों को फ़ौजी सवार मैदान जंग में ले गए हैं। ठीक है, अगली खाली जगह है, घोड़ों के बदन पर डैश पैवस्त थे। घोड़ों के बदन पर तीर पैवस्त थे। घोड़ों के बदन पर तीर पैवस्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गधे ने ये मंज़र देखा तो मारे खौफ के उसकी घिघी बंध गई। क्या है, गधे ने ये मंज़र देखा तो मारे खौफ के उसकी घिघी बंध गई, यानी हिचकी बंध गई उसकी। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो देखते हैं, मुंदरजा झैल मुहावरात को के मानी समझकर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या है ये मुहावरात हैं। क्या होते हैं मुहावरात? मुहावरात कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने लुग़वी मायनों के बजाय गैर हकीकी यानी मजाजी मायने दे। ठीक है, मजाजी मायनों में से इस्तेमाल करें तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मतलब कि अल्फाज के मजमुए को हम लुग़वी मायनों की बजाय यानी हकीकी मायनों की बजाय हम लोग उसे मजाजी मायनों में इस्तेमाल करें तो उसे मुहावरा कहते हैं या ज़रबुल मिसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि असल मतलब की बजाय वो मतलब जो हम लोग खुद फ़र्ज़ कर लें उसे कहते हैं मुहावरा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? मिसालें देते हैं इसकी, कि रात भर नींद ना आना, तारों की गिनती करना, इसका मतलब क्या होगा? रात भर नींद ना आना। ठीक है, मुहावरा है तारे गिनना। ठीक है, अब इसका जो है वो गैर हकीकी मायने यानी मजाजी मायने जिसे हम कहते हैं, हकीकी मायने तो होगा मतलब कि तारे गिनना, तारों की गिनती करना, लेकिन इसे हम जब मजाजी मायनों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या कहेंगे कि रात भर जागना। ठीक है, नींद ना आना जो है वो इसका मजाजी मायने है। ठीक है, इसी तरह से है कि आसमान से बातें करना। ठीक है, अब आसमान से बातें करना इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इसे हम मजाजी मायने में जब इस्तेमाल करेंगे गैर हकीकी मायनों में तो क्या मतलब होगा इसका कि बहुत ही ऊंचा होना। जब कोई चीज़ बहुत ऊंची होती है तो उसे क्या कहते हैं कि आसमान से बातें करना। ठीक है, समझ आ गई? मतलब कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिसे हम अपने लुग़वी मायनों की बजाय गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल करें यानी जो है वो मजाजी मायनों में इस्तेमाल करें तो उसे हम कहते हैं मुहावरा या ज़रबुल मिसल। ठीक है, अब ये मुहावरात हमें दिए हुए हैं और इनके मानी भी लिखे हुए हैं, हमने इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, मुहावरा है हालत अबतर होना। ठीक है, क्या है? हालत अबतर होना। इसका मानी क्या है? हालत ख़राब होना। क्या मानी है इसका? हालत ख़राब होना। ठीक है, अब इसका जुमला बनाना है हमने। जुमला जो है वो हमने इसका नहीं बनाना, मानी का नहीं, बल्कि मुहावरे का बनाना है। ठीक है, जो मुहावरा होगा उसी लफ्ज़ को हमने जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये इसका जुमला बनाएंगे। मुसलसल मुशक्क़त की वजह से गधे की हालत अबतर हो चुकी थी। ठीक है, हालत अबतर होना है ना, तो यहाँ पे इसको हम इस जुमले में इस्तेमाल करेंगे। मुसलसल मुशक्क़त की वजह से गधे की हालत अबतर हो चुकी थी। फिर है मौत के किनारे पर खड़ा होना। ठीक है, मौत के किनारे पर खड़ा होना, इसका मतलब क्या है? मौत के करीब होना। ठीक है, यानी मरने के करीब होना। इसका जुमला बनाएंगे। कमज़ोरी की वजह से गधा मौत के किनारे पर खड़ा था। ठीक है, कमज़ोरी की वजह से गधा मौत के किनारे पर खड़ा था। नेक्स्ट है भगदड़ मचना यानी हलचल होना। ठीक है, और फिर है आँखें खुली रह जाना। ठीक है, आँखें खुली रह जाना यानी सख्त हैरान होना। फिर है तबले जंग बजना यानी जंग का ऐलान होना। अब ये मुहावरा दिए हुए हैं और ये इनके मानी लिखे हुए हैं, आपने इन मुहावरात को खुद जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनके जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब अगला सवाल है मुंदरजा झैल अल्फाज की इमला दुरुस्त करके लिखें। ठीक है, ये गलत इमला लिखी हुई है और हमने इन अल्फाज की दुरुस्त इमला जो है वो लिखनी है। चलें जी, पहला लफ्ज़ है मुशक्क़त। ठीक है, मुशक्क़त में ये काफ जो है
जबकि गलत लिखा हुआ है ये वाला काफ, इसमें नुक्तों वाला काफ जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुशक्क़त कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई। फिर है लफ्ज़ हालत। ठीक है, यहाँ पे ये वाली है दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये वाली इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसकी दुरुस्त इमला जो है वो ये है। फिर है मामूली। मामूली लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, मीम ऐन मीम वाव लाम छोटी अली मामूली। ठीक है, समझ आ गई। मीम अलिफ माँ नहीं लिखते। फिर है सिपाही। सिपाही जो है वो सीन से बनता है, स्वाद से नहीं, सिपाही। ठीक है, फिर है मेहनत। मेहनत में है ये वाली इस्तेमाल होती है, ये वाली ये नहीं होती, इसलिए ये वाला ठीक है, सही है। फिर है नसीब। नसीब में सीन नहीं आता, स्वाद आता है। ठीक है, नसीब ये वाला आएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स पे, आप लोग ही लिखते जाएं। फिर है अस्तबल। अस्तबल में तोएं आती है, ते नहीं आती। ठीक है, अस्तबल। फिर है फ़ाइज़। फ़ाइज़ में ज़ुआद नहीं आती, ज़े आती है। ठीक है, ज़ुआद की जगह पे ज़े। ठीक है, नेक्स्ट है मखलूक। मखलूक में ये वाला काफ नहीं आता, बल्कि ये नुक्तों वाला काफ आता है। ठीक है, फिर है तबले जंग। तबले जंग जो है, तबल जो है वो तोएं से बनता है, ते से नहीं, तबले जंग। ठीक है, फिर है घिघी। यहाँ पे जो है घी लिखा हुआ है और यहाँ पे दो चश्मे ये आएगी। ठीक है, फिर है बाइस। बाइस जो है वो से पे ख़त्म होता है, सीन पे ख़त्म नहीं होता है, इस तरह से। ठीक है, अब अगला सवाल है इसका, ये इमला आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स पे जो है वो साथ साथ लिख लेनी है। ठीक है, दुरुस्त फ़िक्रात के सामने टिक और गलत फ़िक्रात के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है, एक आदमी के पास एक मरियल सा गधा था। ठीक है, आदमी के पास गधा जो था वो मरियल था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर टिक का निशान लगा दें। फिर है सिपाही को आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। ठीक है, गुस्सा आया था उसे, नहीं, उसे गुस्सा नहीं आया था, इस पर क्रॉस का निशान लगा दें। सिपाही को आदमी की बात सुनकर उस पर तरस आया था, गुस्सा नहीं आया था। सिपाही गधे को अस्तबल ले गया। जी हाँ, सिपाही गधे को शाही अस्तबल में ले गया था, इस पर टिक लगा दें। फिर है आदमी जानबूझकर गधे को खाना नहीं देता था। जी नहीं, क्रॉस है। उस आदमी के पास जितनी उसकी आमदनी होती थी वो उसमें से उसको खाने के लिए देता था। घोड़ों की शाही अस्तबल में बहुत खिदमत की जा रही थी। जी हाँ, घोड़ों की शाही अस्तबल में खिदमत की जा रही थी। गधे ने घोड़ों का बुरा हाल देखकर शुक्र अदा किया। जी हाँ, जब वो जंग से वापस आए थे तो उनको लहूलुहान देखकर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। ठीक है, इस पर टिक का निशान लगा दे। फिर है गधा अपने गधे होने पर बेहद नाखुश था। जी हाँ, पहले वो अपने गधे होने पर बेहद नाखुश था, इस पर भी टिक का निशान लगा दें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ का पहला हर्फ ख़त्म करके नया लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, यहाँ पे मिसाल दी हुई है मकान से कान। कैसे, यहाँ पे मकान लिखा हुआ है, मीम काफ अलिफ और नून। ठीक है, ऐसे मीम काफ अलिफ और नून, इसका जो है पहला लफ्ज़ जो है वो पहला हर्फ जो है वो हमने ख़त्म कर दिया मीम, तो क्या बन गया लफ्ज़ काफ अलिफ और नून कान। ठीक है, क्या बन गया, कान। ठीक है, अब ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनके पहले हरूफ जो हैं वो हमने हटा देने हैं, पहला हर्फ हटा देना है और नए अल्फाज बनाने हैं। पहला देखते हैं, पहले लिखा हुआ है कमाल। ठीक है, इसको भी अलग कर लेते हैं, हरूफ इसके काफ मीम अलिफ और लाम। ठीक है, कमाल, इसका पहला हर्फ हमने हटा दिया, क्या बन गया, मीम अलिफ और लाम माल। ठीक है, समझ आ गई। दूसरा लफ्ज़ है, देखें मकबूल, मीम, फिर है काफ, फिर है बे, फिर है वाव और फिर लाम। ठीक है, क्या बन गया, मकबूल। अब इसका भी हमने पहला हर्फ जो है वो हटा दिया। ठीक है, मीम हटा दिया, फिर है काफ बे वाव और लाम, क्या बन गया, कबूल। क्या बन गया, कबूल। इस तरह आप लोगों ने इन सब के पहले हर्फ जो हैं वो हटा देने हैं और इनसे नए अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, समझ आ गई ना आप लोगों को इसकी। अब है ग्रामर। ग्रामर में हम लोगों ने आज करने हैं मुतरादिफ अल्फाज।
मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? मुतरादिफ अल्फाज को हम कहते हैं हम मैनी अल्फाज, जिनके मतलब एक हों, जिनके मीनिंग्स यानी मानी एक हों, उन्हें हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, जो लिखने में और पढ़ने में अलग होते हैं, लेकिन उनके मानी जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो पढ़ने और लिखने में तो अलग हों मगर उनके मानी एक ही हों। ठीक है, लिखने और पढ़ने में जो है वो अलग अलग हों, लेकिन उनके मानी जो है वो एक ही हों, उन्हें हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, और उन्हें हम मैनी भी कहते हैं। ठीक है, हम मैनी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन आप, पानी, ये देखें आप और पानी, इन दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, पानी को आप भी कहते हैं और आग को पानी भी कहते हैं। ठीक है, लिखने में भी फ़र्क है और पढ़ने में भी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनकी आवाज़ भी अलग है और लिखने में भी ये अलग हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है। समझ आ गई? अब देखें फ़लक है, फ़लक को हम आसमान भी कहते हैं। ठीक है, दोनों दिखने में भी अलग हैं, आवाज़ भी अलग है, लेकिन दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, इसलिए इन्हें हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जिनका मतलब एक हो, जिन दो अल्फाज का मतलब जो है वो एक ही हो, उसे हम मैनी अल्फाज भी कहते हैं और मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं। ठीक है, फिर है उजाला, रोशनी। ठीक है, उजाला और रोशनी दोनों का मतलब एक ही है। उजाला को रोशनी भी कहते हैं और रोशनी को उजाला भी कह सकते हैं। अब ये कुछ मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुतरादिफ जो हैं वो हम लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है अबतर। ठीक है, अबतर का मतलब क्या होता है? ख़राब। ठीक है, ख़राब और अबतर दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। ठीक है, मुतरादिफ हैं दोनों अल्फाज, इन दोनों का मतलब एक ही है। फिर है दफ़ा यानी मर्तबा। ठीक है, दफ़ा और मर्तबा इन दोनों का मतलब भी एक ही है, दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। फिर है मरियल यानी कमज़ोर, इन दोनों का मतलब भी एक है। फिर है तरस, रहम, फ़रियाद, दरख्वास्त, लाग़र, कमज़ोर, थोथनी, घोड़े या गधे का मुंह। ठीक है, घोड़े या गधे का मुंह जो है उसे क्या कहते हैं? थोथनी। फिर है चमकदार, रोशन को कहते हैं। रोशन और चमकदार दोनों एक ही हैं। फिर है परवरदिगार, जो है वो पैदा करने वाला, रब, अल्लाह जो है बनाने वाला, खालिक। ठीक है, परवरदिगार पैदा करने वाला, ये इसका मुतरादिफ। खाक कहते हैं मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी और खाक जो हैं वो, मट्टी और खाक दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, यानी खाक, मट्टी। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी मश्क हल कर ली है अच्छे तरीके से। आप लोगों ने ये याद करनी है और अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिख के देखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।